तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप टास्क 1 पे 20 मिनट स्पेंड करो और टास्क 2 पे 40 मिनट्स, क्योंकि हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कनाडा रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ। इनिशियली आई यूज्ड टू शेयर मेकअप रिलेटेड वीडियोस और वो मैं ओकेजनली अब कंटिन्यू करती हूँ, बट अभी क्योंकि मैं कनाडा में एज अ न्यू इमिग्रेंट आई हूँ तो मैंने सोचा कि बहुत लोग कनाडा का इमिग्रेशन कर रहे हैं और बहुत लोगों के मन में सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि मेरे मन में भी थे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले और आप लोगों को भी प्रोसेस समझ में आए, कनाडा की लाइफ समझ में आए, इमिग्रेशन के स्टेप्स समझ में आए, किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब आपको समझ में आए। तो इसलिए मैं अब कनाडा रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग इंटरेस्टेड हैं प्रोसेस कनाडा रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप पहले से मेरी वीडियोस देखते हैं, यू आर ऑलरेडी माय सब्सक्राइबर, देन थैंक यू सो मच गाइज, इट कीप्स मी मोटिवेटेड एंड वी आर ऑलरेडी अ फैमिली ऑफ 1K सब्सक्राइबर्स एंड इट मीन्स अ लॉट, ट्रस्ट मी। इससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं ताकि रीच बढ़े और बहुत सारे लोगों की हेल्प हो पाए। आज की वीडियो होने वाली है आइल्स से रिलेटेड। आइल्स है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम और ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका कनाडा इमिग्रेशन प्रोसेस का, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, स्टूडेंट वीजा हो या फिर PR प्रोसेस हो, तो फर्स्ट स्टेप होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आइल्स क्या होता है, आइल्स के अंदर कौन कौन से टेस्ट्स होते हैं, कौन कौन से एग्जाम होते हैं और उनके लिए आप कैसे स्टडी कर सकते हो ताकि आपका डिजायर्ड बैंड आ जाए। तो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो। आइल्स है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग सेम सिटिंग में होता है, 1 डे में एग्जाम होता है आपका ये, और स्पीकिंग या तो सेम डे हो जाता है या फिर नेक्स्ट डे होता है। जो आपका स्पीकिंग एग्जाम होता है वो या तो 7 डेज बिफोर हो सकता है या 7 डेज आफ्टर। मेरी जो आइल्स स्पीकिंग एग्जाम की डेट थी वो थी 1 दिन बाद। तो ये पैटर्न होता है, ये कंपोनेंट्स हैं आइल्स एग्जाम की, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। सो आइल्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है जनरल, जो कि आपको कनाडा के वीजा के लिए चाहिए होता है। अगर आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसके लिए एकेडमिक आइल्स देना पड़ता है। सो जो लिसनिंग कंपोनेंट है वो 30 मिनट्स का होता है और उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं। रीडिंग और राइटिंग दोनों 60 मिनट्स के एग्जाम है और जो स्पीकिंग है वो 11 to 14 मिनट्स का होता है। तो जो आइल्स जनरल और आइल्स एकेडमिक होता है उसमें अगर आप इमिग्रेशन प्रोसेस आपको स्मूथ करना है तो उसमें आपको 7 या उससे अबव लाने होते हैं। तो ये तो हमने बात करी कि पैटर्न क्या है आइल्स एग्जाम का और स्कोर कितना चाहिए आपको। अब बात कर लेते हैं जो कंपोनेंट्स हैं आइल्स के, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी आपको हमेशा इस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए आपको कि इट्स नॉट अ टफ एग्जाम, आपको सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट करना है। मैंने पर्सनली कोई क्लासेस नहीं ली थी, बट मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे और आइल्स की जो ब्रिटिश काउंसिल है उस पे इतने प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है, आप अगर वही प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आइल्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। सारे कंपोनेंट्स की ट्रिक्स और टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी होती है एग्जाम से पहले, और वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रीडिंग कंपोनेंट से। तो जो आइल्स का रीडिंग कंपोनेंट है उसमें आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपको आंसर करने होते हैं और वो 40 क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं 60 मिनट्स में। पर्सनली मुझे लगता है कि रीडिंग सबसे स्कोरिंग कंपोनेंट है। स्कूल के टाइम पे हमने एक पैसेज रीडिंग करी थी, उसके बाद हमें क्वेश्चंस आंसर करने होते थे, वो उसी तरीके का एग्जाम है, ये उसी तरह का कंपोनेंट है। उसमें आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उससे पहले 4 सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में 10-10 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, उसको आपको रीड करके जो क्वेश्चंस होते हैं 10 उसको आपको आंसर करना होता है। रीडिंग में आप अच्छा स्कोर तभी ला सकते हो जब आपने काफी सारे प्रैक्टिस टेस्ट किए हुए हो एग्जाम से पहले, और मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा दो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपका डेफिनेटली स्कोर भी इंक्रीज होगा। और सेकंड टिप ये है कि अगर आप कुछ रीड कर रहे हो ना, जैसे टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, तो जो भी आप लाइन रीड कर रहे हो या कोई भी वर्ड रीड कर रहे हो तो उसको आप बहुत केयरफुली समझो। ये ना हो कि आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़े, दोबारा से समझना पड़े। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपको अगर समझ आ जाएगा तो फिर आप आंसर भी अच्छे से कर पाओगे। और जो थर्ड टिप है वो ये है कि जब भी आप रीड कर रहे हो कोई सेंटेंस में आपको लगे कि ये कीवर्ड है, उसको आप अंडरलाइन कर लो। आपके पास पेंसिल होती है, आप उसको अंडरलाइन कर लो ताकि कुछ उससे रेलेवेंट आपको लगे कि क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, तो आपको पता हो कि ये पूरे पैसेज में कहाँ पे वो कंपोनेंट था, कहाँ पे वो कीवर्ड था, और फिर आप अकॉर्डिंगली आंसर कर पाओ। और जो पैसेज होता है वो
कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इट्स जस्ट कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको अच्छे से पढ़ो, समझो। इसमें आपको अपनी आइल्स स्किल नहीं टेस्ट करनी है, आपको सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल्स देखनी है जो थ्रू आउट योर लाइफ आपने स्टडी की है, जो आपने पढ़ाई करी है, उसके बेसिस पे किस तरीके से आप पढ़ते हो उसी को आपको ध्यान में रख के उस पैसेज को पढ़ना है। सिर्फ आप उसका समझो पैसेज क्या कह रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप कीवर्ड्स अंडरलाइन करके और अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आंसर करो। तो ये बात करी रीडिंग की। रीडिंग के बाद आता है आपका राइटिंग। जो राइटिंग कंपोनेंट है उसमें आपको 2 टास्क दिए होते हैं, 2 क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं जिसके बारे में आपको लिखना होता है और वो टास्क आपको दोनों कंप्लीट करने होते हैं 60 मिनट्स में। तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप टास्क 1 पे 20 मिनट स्पेंड करो और टास्क 2 पे 40 मिनट्स, क्योंकि टास्क 2 ज्यादा स्कोरिंग है। जो आपका क्वेश्चन 2 है वो ज्यादा स्कोरिंग है और टास्क 1 में आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं और टास्क 2 में 250 और मोर। तो पहली टिप ये रहेगी इसमें कि आप टास्क 1 पे कम टाइम स्पेंड करें और टास्क 2 पे ज्यादा करें, क्योंकि टास्क 2 स्कोरिंग है। टिप 2, आप वर्ड्स का ध्यान रखें। अगर 150 वर्ड लिमिट है तो आप 150 के अराउंड ही उसमें वर्ड्स करें, 150 से कम नहीं होने चाहिए। 150 का 160 हो जाए, बट ऐसे नहीं कि आप उसको 150 से 200 लेके जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका स्कोर कम आ सकता है। तो जितने वर्ड्स रिक्वायर्ड हैं उससे थोड़े से 10 या 12 वर्ड्स या मैक्सिमम 20 वर्ड्स बढ़ा के आप अपना एग्जाम, अपना कंपोनेंट वो फिनिश कर सकते हो। टास्क 1 और टास्क 2 जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। टास्क 1 थोड़ा इनफॉर्मल होता है और टास्क 2 फॉर्मल होता है। तो राइटिंग टेस्ट के लिए सबसे बड़ी टिप है कि आप जो भी मॉडल आंसर्स हैं उसको पढ़ के जाएं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। मॉडल टेस्ट आंसर्स जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी मॉडल आंसर्स गो थ्रू किए थे और उनको पढ़ा था और उसी के बेसिस पे मैंने अपने आंसर्स लिखे थे। आपको रिपीटेटिव नहीं होना है, सेम वर्ड्स दोबारा यूज नहीं करने हैं और बहुत ज्यादा कहानी नहीं लिख के आनी है। सिर्फ स्ट्रेट टू द पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको उसी के बारे में लिखना है। इससे क्या होगा कि आपका जो एग्जामिनर है उसका इंप्रेशन अच्छा जाएगा आपके जो आपने आंसर लिखा हुआ है और आपको स्कोर भी अच्छा ही मिलेगा। और थर्ड टिप है कि आप बिल्कुल रेलेवेंट चीज लिखें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और वोकैबुलरी के वो वर्ड्स यूज करें जो बहुत कम कॉमन हो। इससे क्या होता है, अगर आप अपने टास्क 1 में सपोज आप 4-5 ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हो, वोकैब वर्ड्स यूज कर लेते हो, तो आपका स्कोर उससे बढ़ता है। सेम आप टास्क 2 में करोगे, अपना आंसर फॉर्मल रखो, एक पैटर्न फॉलो करो जो मॉडल टेस्ट आंसर्स के बेसिस पे है और फिर उसी अकॉर्डिंग आप अपना जो आंसर है वो लिखो। मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्पोनेंट ऑफ आइल्स विच इज लिस्टिंग। लिस्टिंग सबसे ट्रिकी होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है करने में। इसमें आपको ज्यादा फोकस करना होता है और इसमें आपको स्कोर भी ज्यादा लाना होता है, तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लिस्टिंग में अगेन आपके पास 40 क्वेश्चंस आते हैं, बट उन 40 क्वेश्चंस को आपको विद इन 30 मिनट्स कंप्लीट करना होता है, तो इसलिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो लिस्टिंग में आपके 4 सेक्शंस होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस होते हैं। जो पहला पार्ट है उसमें 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है ऑन एवरीडे सोशल कॉन्टेक्स्ट। जो पार्ट 2 होता है वो एक मोनोलॉग होता है। पार्ट 3 में 3 to 4 पीपल के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही होती है किसी भी टॉपिक को लेके। पार्ट नंबर 4 इज अगेन अ मोनोलॉग ऑन एन एकेडमिक सब्जेक्ट। तो ये पार्ट्स हैं और आपको बहुत क्विकली आंसर करना होता है। सबसे पहली टिप ये रहेगी कि आपको लिसनिंग एग्जाम का फॉर्मेट पता चले। अगर आपको फॉर्मेट पता हो तो आप आंसर अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट टिप ये रहेगी कि आपको आइल्स में लिसनिंग एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारी ऑडियोज पड़ी हुई हैं गूगल पे, आपको बस अपने ईयरफोन्स प्लग इन करने हैं और आपको उनका आंसर करना है। ऐसा नहीं करना कि आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और कंप्यूटर की ऑडियो से कर रहे हैं, क्योंकि आइल्स एग्जाम में आपको हेडफोन्स मिलते हैं और उसके बेसिस पे आपको सुनना होता है वो, फिर आंसर करना होता है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस भी उस तरीके से करो, अपने ईयरफोन्स, अपने हेडफोन्स लगाओ और उसके बाद सुन के फिर आंसर करो। इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे आंसर करना है। टिप नंबर 3 इज कि एग्जाम पे जाने से पहले आप जो भी कुछ वेब सीरीज है या कुछ भी आप यूट्यूब पे वीडियोस सुने जो कि डिफरेंट एक्सेंट में हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि आप यूज्ड नहीं होते तो लिसनिंग एग्जाम में एक्सेंट अलग होता है और आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको वो वर्ड समझ ना आए। तो इसलिए प्रैक्टिस इज द की। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट सुनने हैं और फिर उसके बाद उनको आंसर करना है, तो उससे क्या होगा कि आपको एक्सेंट समझ में आ जाएगा और आप इजीली आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट है कीवर्ड। कीवर्ड पे आपको फोकस रखना है। जब आप सुन रहे हो आपका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि क्या कीवर्ड हो सकता है आंसर। वो चीज आपकी तब डेवलप होगी जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो लिसनिंग टेस्ट को, बहुत सारी ऑडियो सुन रहे हो आप। मैंने भी बहुत सारी ऑडियो सुनी थी और उस बेसिस पे मेरा आइल्स का 8 बैंड ही आया था।
नेक्स्ट है लिसनिंग एग्जाम में आप जब ऑडियो सुन रहे हो तो उसमें डिस्ट्रैक्टर्स बहुत होते हैं, मतलब आपको लगता है कि ये आंसर होगा बट एक्चुअल में वो आंसर नहीं होता है। तो अगर आपको लगे कि एक आंसर के 2 कीवर्ड्स होते हैं तो उसे अपने पेपर में, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप मार्क कर लो पेंसिल से। जब आप क्वेश्चन देखो तो आपको आइडिया हो जाए कि इन दोनों में से एक हो सकता है, तो फिर आप जो बेस्ट है वो आंसर आप टिक करो, वो आंसर आप चूज करो। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, ये एग्जाम 30 मिनट्स का होता है बट आपको एडिशनल एग्जाम जब हो जाए, जब आप ऑडियो सुन लो उसके बाद आपको सिर्फ लिसनिंग में आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं आपके जो आंसर्स हैं वो जो फाइनल एग्जाम शीट है उसमें ट्रांसफर करने के, तो ये एडेड एडवांटेज है। सो द नेक्स्ट कंपोनेंट इज स्पीकिंग, जो कि चैलेंजिंग है थोड़ा, क्योंकि आपको इंडिविजुअल नहीं देना होता है, या आपको किसी एग्जामिनर को देना होता है, इंटरव्यूअर को देना होता है, तो इसलिए थोड़ा इसमें घबराहट होती है एग्जाम देने में। स्पीकिंग का पैटर्न ये है कि 11 to 14 मिनट्स में आपका एग्जाम पूरा हो जाता है, जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले में जो एग्जामिनर है, जो इंटरव्यूअर है, वो आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछता है आपके बारे में कि व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो बेसिक आंसर्स है। उसका क्या करना कि आप मॉडल आंसर्स यूट्यूब पे देखना और जो आपको बेस्ट लगे वो आप उसको कॉपी कर लेना और उसी को आप बोल सकते हो, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस होते हैं उसमें बस आपको अपना नाम, अपना एजुकेशन और ये सब चेंज करना होता है, तो इसलिए आप उस मॉडल आंसर को फॉलो करके आप अपना फर्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्शन जो है वो दे सकते हो। ओके, पार्ट 2 होता है, उसमें एग्जामिनर आपको एक कार्ड देता है जिसपे क्वेश्चन लिखा होता है, वो कुछ भी जनरल हो सकता है। डिस्क्राइब अ टीचर हु हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड योर लाइफ इन योर एजुकेशन, तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है, वो आपको कार्ड पे लिख के देते हैं और आपके पास 1 मिनट होता है। उसमें आपको पेपर भी दिया जाता है, एक पेंसिल होती है, उसमें आप कीवर्ड्स राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे टीचर का नाम क्या है और किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया और आपकी लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो, जॉट डाउन कर सकते हो पेपर पे। और फिर 1 मिनट बाद टाइम आपका खत्म होता है, तो आपको 1 से 2 मिनट दिया जाएगा उस टॉपिक के बारे में बोलने के लिए, तो वो आप बोलोगे। फिर पार्ट 3 में क्या होता है कि उसी टॉपिक से एग्जामिनर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, मतलब पूछता है कि आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया, या जो भी टॉपिक आपको दिया हुआ होता है के बारे में क्वेश्चंस पूछता है और आपको वो आंसर करने होते हैं। तो दीज वर द 3 पार्ट्स ऑफ द स्पीकिंग सेक्शन, स्पीकिंग कंपोनेंट ऑफ आइल्स, जो कि चैलेंजिंग होता है, डिफिकल्ट होता है, बट अगेन ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। इसमें ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई है जो आपसे इंटरव्यू इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है घर में ही, तो आप उस तरीके से प्रैक्टिस करो। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन है मिरर के सामने खड़े हो जाओ और कोई भी टॉपिक ले लो, और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, और फिर आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से अपीयर हो रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा और आप किस तरीके की वोकैब यूज कर रहे हैं। हमेशा वोकैबलरी का ध्यान रखो। जो आइल्स एग्जाम है ये, इसमें वोकैब का बहुत बड़ा रोल है। हर कंपोनेंट में आपको वोकैब का ध्यान रखना है। स्पीकिंग में स्पेशली कॉमन आंसर्स नहीं देना, रिपीटेटिव नहीं होना, बात को ज्यादा खींचना नहीं, और वर्ड्स अच्छे यूज करना, प्रैक्टिस करना। आइल्स में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग क्या करते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, बट इंस्टेड आपको क्या करना होता है, ऑनलाइन पे क्योंकि इतना मटेरियल अवेलेबल है, आपको उन एग्जाम्स को, उस प्रैक्टिस टेस्ट को फॉलो करना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए, आपको आइडिया लग जाए कि पैटर्न क्या है एग्जाम का और किस तरीके से आपको आंसर करना है। सो टू सम अप, मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट्स दो। जो भी ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है बिना पैसे खर्च किए, आप उसको पहले पढ़ो, और अगर नहीं हो पाता, आपको समझ नहीं आता, फिर क्लासेस आप स्टार्ट करो। बट हाँ, आप जितने प्रैक्टिस टेस्ट करोगे उतनी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जितनी यूट्यूब पे वीडियोस वॉच करोगे, जितने लिसनिंग की ऑडियोस आप सुनोगे, उसके बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप स्कोर अच्छा कर पाओगे। सो आइल्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। सो यस, दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, आई विल मेक श्योर मैं आंसर करूँ। जो भी आइल्स के लिए अपीयर होने वाले हैं, गुड लक टू दोज. And I'll end this video here. If you like this video, do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Jagriti Vlogs, and I'll see you super soon with the brand new one.